बाय डिफ़ॉल्ट SSH इज़ डिसेबल्ड ऑन सिस्को डिवाइसेस। सिस्को राउटर हो आपका या फिर स्विच। You have to make some initial configurations for SSH access. IP एड्रेस, उसके बाद आपको रीचेबिलिटी चेक करनी है। इनेबल या फिर इनेबल सीक्रेट पासवर्ड मस्ट बी कॉन्फ़िगर्ड। लॉगिन लोकल ऑनलाइन VTY। कॉमन लाइन VTY पासवर्ड इज नॉट सपोर्टेड। SSH के केस में यूज़र नेम और पासवर्ड रिक्वायर्ड है यार, चॉइस नहीं है आपकी। जैसे टैलेंट में क्या था, यूज़र नेम पासवर्ड लगा सकते हो, अदरवाइज कॉमन क्या हो सकता है, लाइन VTY पासवर्ड हो सकता है। बट इन केस ऑफ SSH यू हैव टू क्रिएट यूज़र नेम एंड पासवर्ड्स। दैट्स वाई लाइन लाइन VTY में क्या करना होगा, लॉगिन लोकल। Generate a crypto key for data encryption and decryption. दो वर्जन है, बट जब आप इनेबल करते हो या तो आपको 1.5 लिखा हुआ मिलता है या फिर 1.99, बट होते वर्जन दो हैं इसके, एक SSH वर्जन 1 और एक 2। ये सारा का सारा किस में रहेगा, कॉन्सेप्ट आपका इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहेगा, कुछ भी विजिबल नहीं होगा यूजर्स को। ये पीसी ट्रैफिक देगा इस राउटर को। आपको पता है डीकैप्सुलेशन प्रोसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल R1 विल रिसीव ट्रैफिक एट लेयर 1, देन लेयर डेस्टिनेशन मैक इज B, इस इंटरफेस का मैक भी क्या है, लेयर 2 पे क्या कर ले इसने, ट्रैफिक एक्सेप्ट। उसके बाद ये ट्रैफिक हैंड ओवर करेगा कौन सी लेयर को, डेस्टिनेशन IP इज 10 डॉट, राउटर का IP भी क्या है, देन लेयर 4 डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर इज 22, इट मीन्स समवन इज रिक्वेस्टिंग फॉर SSH access, someone is requesting for SSH connection. Why? Because destination port is 20। अगर destination port 23 होता है, it means telnet के लिए रिक्वेस्ट आ रही है। किसके लिए रिक्वेस्ट आ रही है, telnet। तो इस बार R1 इस मशीन को कौन सा एक्सेस प्रोवाइड करेगा, SSH, क्योंकि आपने खुद ही बताया है, क्योंकि डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या लगाया था आपने, 22। It means you want to access R1 using SSH
तो R1 इस केस में कौन सा कनेक्शन बना रहा होगा? SSH कनेक्शन। और SSH कनेक्शन में जितना भी डेटा एक्सचेंज होगा दोनों मशीन्स के बीच सारा इनक्रिप्टेड हो, सारा डेटा कैसा होगा? इनक्रिप्टेड। दैट्स व्हाई SSH इज प्रेफर्ड ओवर टेलनेट। टेलनेट की बजाय हम किसको प्रेफरेंस देते हैं? SSH को। बट बाकी डिपेंड करता है कि आपका इन्वायरमेंट कैसा है। अगर आप रिमोट एक्सेस ले रहे हो ओवर द इंटरनेट तो हम SSH यूज़ करेंगे। अगर लोकली नेटवर्क है, कैसे नेटवर्क है? लोकल नेटवर्क है तो आप टेलनेट भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि डेटा लीक हो या ना हो, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो? टेलनेट यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज वी विल यूज़ SSH सिक्योर सेट। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सबसे पहले तो आपको पता ही है क्या करना है। क्या करना है सबसे पहले? पैकेट ट्रेसर ऑन करना है। IP तो फिर ही कॉन्फ़िगर करेंगे ना। क्या कह रहे हो? कर रहे हो आप लोग CLI की प्रैक्टिस? चलो R1 स्विच 1 2 3। यार बातें स्टार्ट मत किया करो, बहुत गंदी आदत है आप लोगों की। विजिबल ऐप अगेन सबसे पहले तो हमें IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है, देन पासवर्ड। तो R1 पर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। IP राउटर नेम की जगह पे लिख दो, वहाँ पे आ जाएगा। IP एड्रेस 10.1.1.1/24। नो शट डाउन करना है। क्या कह रहे हो? मैं बोल रहा हूँ जो राउटर नेम है ना, वहाँ पे IP डल जाएगा। IP वहीं पे लिख दो, अलग से। कोई नहीं, हम CLI से डाल देंगे। सबसे पहले IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे। जैसे डिवाइस नेम 1841 लिख सकता है, हाँ। उसकी जगह पर IP एड्रेस आ जाएगा। डिवाइस नेम चेंज करके और कॉन्फ़िगरेशन में कोई नहीं, इतना मैं यार इतनी चीज़ें नहीं पता होती ना, हम सिंपल रख लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे, हमारे पास ऑप्शन है। उसके बाद क्या कॉन्फ़िगर करना है आपको? पासवर्ड। इनेबल पासवर्ड। आप इनेबल सीक्रेट भी कर सकते हो, बट टेलनेट या फिर SSH की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि इनेबल सीक्रेट मस्ट बी कॉन्फ़िगर्ड। इनेबल पासवर्ड इनफ है अगर आप क्या करना चाहते हो, रिमोटली एक्सेस करना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि अगर SSH आप कर रहे हो तो उस केस में इनेबल सीक्रेट कॉन्फ़िगर करना ज़रूरी है, नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है SSH। इनेबल पासवर्ड, उसके अलावा आपको कॉन्फ़िगर करना है इसमें लाइन VTY 02। इस बार आप क्या करोगे? ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH या फिर बो ट्रांसपोर्ट इनपुट और लॉगिन विजिबल है। हम क्या करेंगे अब? लाइन VTY 0 to 4 ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल करेंगे इस बार, तो SSH भी एक्सेस हो रहा होगा और टेलनेट भी। यस, आप 0 to 4 मीन्स 5 कनेक्शंस सेम टाइम पे आप एक्सेस कर सकते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन करते हैं पहले। बैनर वगैरह वो आप खुद से कॉन्फ़िगर कर लेना। नो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। उधर तो लास्ट में बैठे हैं, रमन नाम है ना आपका? कमांड बताइए यार IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करने की। राउटर के एक इंटरफेस पे IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है, क्या कमांड रहेगी? बताने दो यार, उसको आपसे भी पूछ लें। नहीं करते प्रैक्टिस?
कुछ तो बोलो एटलीस्ट। नहीं की प्रैक्टिस? क्यों? कौन करेगा फिर? अरे आप तो यार उधर लास्ट में बिल्कुल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। वेरी गुड। आपसे तो नेक्स्ट है, आपका क्या नाम है? सुनाई नहीं दे रहा है। प्रशांत। आगे क्या कॉन्फ़िगर कैसे करें आप? आईपी। हाँ जी, ये आईपी दे दिया, सबनेट मास्क। फिर नो सेट एग्जिट। डन। आईपी एड्रेस कैसे चेक करते हैं? सर शो आईपी, बताने दो यार, इसको बता देना आप। शो आईपी, डू शो आईपी इंटरफेस प्री। इंटरफेस प्री। वेरी गुड। 10.1.1.1। ठीक है, जो प्रशांत से आगे बैठे हैं। हाँ जी। लाइन प्रोटोकॉल डाउन आ रहा है यार, क्या रीज़न हो सकता है? अभी तो आप पे चलो, अगर लाइन प्रोटोकॉल डाउन है, स्टेटस आप है, इट कैन बी द रीज़न। जोर से बोलो थोड़ा। सर ऑन ही रखिए सर, मुद्दे वांटेड। R1। आपका क्या नाम है जो जितेंद्र के पीछे बैठे हैं? सर मैं सर करण। मुझे कॉन्फ़िगरेशन सेव करनी है, क्या कमांड रहेगी? राइट के अलावा, राइट के अलावा वो नहीं करना चाहता मैं यूज़। मैं कॉन्फ़िगरेशन सेव करना चाहता हूँ विदाउट यूजिंग राइट कमांड। बताने दो यार इसको 1 मिनट, आप थोड़ा सा शांत रहा करो। हाँ जी, नहीं पता उधर साइड में। हाँ जी, आप बताइए क्या नाम है आपका? हाँ जी, आप बताइए। ठीक है ये कमांड? हंस रहा है, ठीक है ना कमांड? कॉपी रनिंग टू, बहुत बार बताई थी यार ये कमांड आप लोगों को। राइट के अलावा आप ये कमांड चला सकते हैं, कॉपी रनिंग टू स्टार्ट। ठीक है, तो हमने बेसिक सी कॉन्फ़िगरेशन कर दी, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया और कॉन्फ़िगरेशन को राइट। यूज़र पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं। 10.1.1.2 सॉरी 12 हो गया, इस पे 2 होना था। तो पढ़ लिया करो, आपकी कभी भी टर्न आ सकती है। 10.1.1.3/24 सर राउटर पे /8 का आईपी दिया सर। 10.1.1.4 क्या कह रहे हो? /8 दिया शायद राउटर पे। राउटर पे /8 दिया है। एक बार देख लो। शो रनिंग, या ठीक है कोई नहीं। इंटरफेस F0/10.1.1.1/20। ठीक है, पिंग करके देखते हैं यार, सबसे पहले रीचेबिलिटी चेक होती है। पिंग 10.1.1.2 10.1.1.2 पिंग हो रहा है, 3 पिंग हो रहा है एंड 4 पिंग हो रहा है। आर्क टेबल चेक करने की क्या कमांड थी? ERP श्योर भाई, वो विंडोज़ पीसी में थी। CLI हम बात कर रहे हैं सिस्को iOS की। तो विंडोज़ पीसी का और सिस्को CLI में कमांड्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप विंडोज़ पीसी पे आर्क टेबल चेक करते हो, कमांड इज़ ARP-A, बट इन केस ऑफ राउटर यू हैव टू रन शो IP ARP या फिर शो ARP। इसकी आर्क टेबल में IP एड्रेस प्लस मैक की क्या एंट्रीज है? IP प्लस मैक।
पिंग हो रहा है। SSH कॉन्फ़िगर करें आप। यस सर। देखो जो आपकी कॉमन कॉन्फ़िगरेशन है, चाहे आप टेलनेट कॉन्फ़िगर करो या फिर SSH, इनेबल पासवर्ड क्या कॉन्फ़िगर किया, CC। उसके बाद लाइन VTY 0 to 4 ट्रांसपोर्ट इनपुट हमने इनेबल कर दिया टेलनेट प्लस SSH, लॉगिन लोकल एंड एग्जिट, डू शो हिस्ट्री। ये कॉन्फ़िगरेशन तो आप टेलनेट कॉन्फ़िगर करो, SSH कॉन्फ़िगर करो, मैंडेटरी। सबसे पहले IP एड्रेस, देन इनेबल पासवर्ड एंड लाइन VTY 0 to 4। अब हमें इनेबल करना है SSH। क्या इनेबल करना है? SSH इनेबल करने में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, क्रिप्टो की। प्लीज डिफाइन ए डोमेन नेम। देखो यार, डेटा जो भी इनक्रिप्ट होगा ना वो क्रिप्टो की यूज़ करके हो रहा होगा, और एक एल्गोरिदम होती है RSA। कौन सी एल्गोरिदम होती है? जो डेटा इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने में क्या करती है, हेल्प करती है। अब एक एरर मैसेज आ रहा है, प्लीज़ डिफाइन ए डोमेन नेम। तो जब आप RSA कॉन्फ़िगर करते हो तो उसमें क्या होता है, एक की का नेम होता है। की नेम होता है आपका होस्ट नेम प्लस डोमेन। इट शुड नॉट बी डिफ़ॉल्ट। ये आपको एरर मैसेज ये भी देता है कि होस्ट नेम कॉन्फ़िगर करो, बट वी हैव ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड होस्ट नेम एज आर। डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है होस्ट नेम। तो जब आप टेलनेट या SSH के केस में क्या जनरेट करते हो, एक क्रिप्टो मीन्स क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। की जनरेट एक एल्गोरिदम यूज़ करते हैं RSA। तो उसमें जो की जनरेट होते हैं ना, उसका एक की का नेम होता है, जिसमें क्या होता है होस्ट नेम प्लस। तो इसने पहले आपको मैसेज दे दिया, प्लीज़ डिफाइन ए डोमेन नेम फर्स्ट। ये कुछ भी हो सकता है यार, IP डोमेन नेम सिस्को डॉट क्रिप्टो की जनरेट RSA। डू शो हिस्ट्री, कॉपी, इससे पहले हमने क्या कॉन्फ़िगर किया था इंटरफेस पर, IP एड्रेस, राइट। 10.1.1/24 नो शट डाउन। होस्ट नेम तो कॉन्फ़िगर करना ही पड़ेगा आपको, नीचे वाला लिखना पड़ेगा, सारा लिखना है। तो पहले होस्ट नेम और डोमेन नेम कॉन्फ़िगर करना है, उसके बाद आप क्रिप्टो की जनरेट कर सकते हैं। सर डिफरेंस क्या होस्ट नेम और डोमेन नेम से? या डोमेन होती है कंपनीज वगैरह में, आप किस डोमेन के पार्ट हो, उस डोमेन में फिर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। डिवाइस होता है, डिवाइस को भी हम किसका मेंबर बना देते हैं, डोमेन का, और फिर उस डोमेन की हेल्प से आप सारे डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे आप कंपनी का लैपटॉप यूज़ करते हो ना, एक डोमेन का मेंबर होता है, आप अपनी मर्जी से उसमें कुछ नहीं कर सकते। एक ग्रुप टाइप का बना देते हैं। हाँ, यू नीड ए परमिशन। अब SSH के 2 वर्जन जैसे हम बात कर रहे थे, लिख लीजिए एक बार। SSH वर्जन 1 एंड SSH वर्जन 2। सिर्फ किसका डिफरेंस होता है यार, की साइज। इसमें क्या होती हैं कुछ बिट्स। हो गया नोट डाउन? चलिए फिर
इतना टाइम नहीं है यार हमारे पास। हो गया होगा नोट डाउन। ये देखिए इसने एक एरर मैसेज, सॉरी मैसेज नहीं, एक सिंपल सा मैसेज दिया नोटिफिकेशन टाइम। हो ना यार, ये मत लिखने लग जाना कहीं आप सोच रहे हो भी लिखना है, ये लिखना नहीं है। एक चीज लिखने वाला है सर। ठीक है देखिए, क्रिप्टो कीज जनरेट RS। द नेम फॉर द कीज विल बी R1 क्या है होस्ट नेम, और cisco.com क्या था, डोमेन नेम, तो की का नेम क्या होगा होस्ट नेम प्लस। डोमेन नेम। दैट्स वाई आपको क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, होस्ट नेम और डोमेन नेम कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, अदरवाइज आप क्या इनेबल नहीं कर सकते SSH। चूज द साइज ऑफ द की इन द रेंज ऑफ 362 फॉर योर जनरल पर्पज। चूजिंग अ की मॉड्यूलस ग्रेटर देन few minutes. How many bits in the modulus? कितने बिट्स बाय डिफ़ॉल्ट? मैंने 5.1 के साथ ही क्या किया था, ओके। RS से की साइज नीड्स टू बी एटलीस्ट, देखो SSH वर्जन 1 इनेबल होगा आपका अगर आप डिफ़ॉल्ट की चलाते हो। अगर आपको कौन सा वर्जन ऑन करना है, SSH वर्जन, तो 768 बिट्स या उससे ज़्यादा साइज रखना पड़ेगा आपको। हम डिफ़ॉल्ट के साथ चल रहे हैं तो वर्जन कौन सा इनेबल हुआ है, 1.5 मीन्स SSH वर्जन 1, SSH वर्जन 1, क्योंकि हमने कीज़ का जो साइज़ रखा है वो 512 बिट्स रखा है। कौन सा वर्जन इनेबल हुआ था आपका यार, जितनी ज़्यादा बिट्स होते हैं उतना ही सिक्योर होता है। तो SSH वर्जन 2 इज सिक्योर इन कंपैरिजन ऑफ वर्जन 2, सॉरी 1। हाँ जी सर अगर 512 से ज़्यादा अगर सिलेक्ट करते हैं तो मतलब 768 से पहले कॉन्फ़िगर करेंगे, मान लीजिए अगर 765 है तो वर्जन 1.5 कॉन्फ़िगर होगा, अगर उससे ज़्यादा करते हैं तो 1.2 हो जाएगा, बाई डिफ़ॉल्ट ले लेगा अपने आप। तो अभी कौन सा वर्जन इनेबल हुआ आपका, वर्जन 1। करके देखें SSH, मशीन से करते हैं, आपकी जो मशीन है इसमें ये PC रहा। सर अभी भी RS ही यूज होता है? हाँ जी, SSH में अभी भी RS यूज़ होता है। तो सर RS तो सर बहुत पुराना हो गया, आराम से ब्रेक हो जाता है। नहीं ब्रेक नहीं होता आराम से, हो जाता है। मैंने तो अभी तक भी SSH यूज़ करते हुए देखे लोगों को, हो जाता होगा होता ब्रेक। ही सर, इंडस्ट्री इसी पे चलता है ये। देखो टेलनेट करने के लिए क्या करना पड़ता था यार, सिंपल, टेलनेट एंड IP एड्रेस। SSH के केस में क्या करना होगा आपको, SSH यूज़र नेम, IP, ये आपका L है, L मीन्स लॉगिन एज, लॉगिन। इसीलिए SSH के केस में यूज़र नेम और पासवर्ड क्या रिक्वायर्ड है, बिना यूज़र नेम और पासवर्ड के आप SSH एक्सेस ले ही नहीं सकते। तो SSH-LL means login as, then you have to enter username and IP address. Something is missing. हमने अभी तक क्या कॉन्फ़िगर नहीं किया, यूज़र नेम एंड पासवर्ड कॉन्फ़िगर नहीं किया। यूज़र नेम, पासवर्ड, यूज़र नेम सिस्को, पासवर्ड सिस्को। रियल टाइम में ऐसे पासवर्ड्स नहीं रखते यार हम। जब आप सिक्योरिटी वगैरह पढ़ोगे ना तो आपको पता लगेगा कुछ चीज़ों का, जैसे कि क्या होती हैं कुछ पासवर्ड पॉलिसी होती है कि कैपिटल लेटर यूज़ करना है आपको, उसमें नंबर्स यूज़ करने हैं, जो आपका पासवर्ड है उसकी लेंथ कितने कैरेक्टर्स की होनी चाहिए एटलीस्ट, ऐसी बहुत सारी पासवर्ड पॉलिसीज़ होती हैं। बट बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या आपका एक सिस्को iOS, इसमें ऐसी कोई पासवर्ड पॉलिसी नहीं है कि आपको जो फॉलो करनी है कि भाई 8 कैरेक्टर्स होना ज़रूरी है, उसमें फिर केस सेंसिटिव कैरेक्टर होना चाहिए,
उसमें फिर आपका एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, नंबर्स होने चाहिए। ऐसा कोई भी पासवर्ड पॉलिसी अभी नहीं, इसलिए हम क्या कॉन्फ़िगर कर पा रहे हैं, यूज़र नेम पासवर्ड सिंपल। एक यूज़र नेम बनाया हमने सिस्को नाम से, एक CCI नाम से, 2 यूज़र नेम बनाए। ठीक है, करके देखें लॉगिन। SSH login as IP address is password सर यूजर नेम Cisco। दिया हुआ यूज़र नेम दिया तो है हमने, SSH login as यूज़र नेम Cisco एंड देन IP एड्रेस। यहाँ फिर क्या देना आपको इस यूज़र नेम के लिए, पासवर्ड। इनेबल पासवर्ड भी Cisco है आई थिंक, L 1 नहीं है दोस्त, Cisco था या CCI था। SSH एक्सेस आ रहा है इस बार, कौन सा एक्सेस आ रहा है, SSH। लेकिन अगेन आप डिवाइस पे ये नहीं पता कर सकते कि SSH है या फिर टेलनेट है। आप सिर्फ क्या देख सकते हो, यूज़र्स। एक यूज़र ने लॉगिन किया है, कौन से यूज़र नेम से, कौन सी लाइन पर, VTY 0। अगेन आप कितने कनेक्शंस बना सकते हो, 5 0 to 4। क्या हम सेम यूज़र नेम से 2 अलग अलग मशीन से लॉगिन कर सकते हैं? क्वेश्चन समझ रहे हो? क्या हम एक यूज़र नेम से 2 अलग अलग मशीन से लॉगिन कर पाएंगे? सर 2 यूजर होंगे, फिर एक ही लाइन में, एक लाइन 0 में फिर 2 यूजर हो जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि इस यूज़र से मैंने लॉगिन किया, कौन से यूज़र नेम को यूज़ करके, क्या मैं सेम यूज़र नेम यूज़ करके इस डिवाइस से लॉगिन कर सकता हूँ? कर सकते हैं आप। इस मशीन से भी आप उसी यूज़र नेम से लॉगिन कर सकते हैं। और मैक्सिमम वही 4 तक ही करते हैं। SSH login as 10.1.1. देखिए 2 अलग अलग मशीन से सेम नेम क्या कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं। कौन सा यूज़र नेम तो कर सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है कि सेम यूज़र नेम यूज़ नहीं कर सकते। 2 अलग अलग मशीन हैं बट स्टिल हम क्या कर पा रहे हैं, उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। लाइन VTY 0 Cisco, लाइन VTY 1, दोनों ही लाइन पे यूज़र क्या है, सेम। बस लास्ट है 1 मिनट और देखो। अब मैं चाहता हूँ कि यूज़र को रिमूव कर दूँ यहीं से, तो आप क्या कर सकते हो, इस साइड वाला नंबर लिखना पड़ेगा यार, मतलब 196। इस कमांड का ये मतलब है कि अभी फ़िलहाल R1 को 2 यूज़र एक्सेस कर रहे हैं, एक लाइन 0 पे और एक लाइन, यहाँ भी यूज़र नेम क्या था, इसमें भी यूज़र नेम क्या था। अब यहाँ 2 चांसेस हैं, या तो यूज़र अपनी मर्ज़ी से क्या करेगा, कनेक्शन क्लोज करेगा। अगर आप फोर्सफुली कनेक्शन क्लोज करना चाहते हो तो राउटर पे कमांड चला सकते हो, क्लियर लाइन VTY 0, या फिर जो भी आप नंबर लिखोगे उस यूज़र के साथ कनेक्शन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। सर ऑल करने पर सारे हो जाएंगे। ऑल नहीं कर सकते एक साथ, लाइन VTY नंबर लिखना पड़ता है। ठीक है, ये मतलब है इसका। अगर सारे क्लोज करने तो इंटरफेस रीस्टार्ट कर दो, इंटरफेस सेट कर दो, उसके बाद नो सेट कर दो, सारे कनेक्शन ही क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, SSH वर्जन 2 इनेबल करें, थोड़ा सा चेंज करना है बस आपको। एक बार में पूरे यूजर हटा सकते। ये चीज़ें आप खुद से ट्राई कर सकते हो और पैकेट ट्रेसर। ठीक है, क्रिप्टो की जनरेट
RS ये कहेगा आपसे कि ऑलरेडी एक की जनरेट कर रखी है। क्या कह रहा है? यू ऑलरेडी हैव, तो आप दोबारा से की जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो। डू यू रियली वांट टू रिप्लेस देम? हमने बोला यस। अगेन क्या पूछ रहा है आपसे? साइज। इस बार हमें वर्जन 2 इनेबल करना है, तो मैंने साइज कितना रख दिया? 1024 रख दिया। 768 से ज़्यादा है। SSH वर्जन 1.99 हैज़ बीन, पहले कौन सा वर्जन इनेबल हुआ था? 1. क्योंकि जो आपकी की था उसका साइज़ कितना था? 512। इस बार की का साइज़ कितना है? 102। तो कौन सा वर्जन इनेबल हुआ भाई? ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि वर्जन 2 क्या होता है? सिक्योर, क्योंकि बिट्स ज़्यादा हैं उसमें। जितनी ज़्यादा बिट्स होंगे उतनी स्ट्रॉन्ग क्या होगी आपके इनक्रिप्शन। ये लो यार, करके देख लो, इसमें तो क्या ही मतलब रॉकेट साइंस है। डू श्योरम, कहाँ गया आपका यूज़र नेम पासवर्ड? ये कॉपी करो। नो, हट गया पासवर्ड। ठीक है, इसमें कोई भी यूजर एक्सेस तो कर नहीं पाएगा। कोई भी यूजर क्या होगा? अगर जैसे 4 लोग हैं, चारों बंदे ने एक्सेस नहीं रखा है, तो हम चाहते हैं सिर्फ एक बंदे को हटाना कि वो एक्सेस कर बिना में उसको पासवर्ड। मेरे दोस्त तभी तो यूज़र नेम पासवर्ड का कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे ना। अब 4 लोग सेम यूज़र नेम थोड़ी शेयर कर रहे होंगे। अगर 4 लोगों को सेम यूज़र नेम देना है तो फिर लाइन VTY पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर लो। यूज़र नेम बनाना ही क्यों है? 4 यूज़र इसलिए तो क्या लेकर के आए थे हम? यूज़र नेम, और आपका यूज़र नेम अलग होगा, मेरा यूज़र नेम अलग होगा। मैं मेरा यूज़र नेम आपके साथ थोड़ी शेयर कर रहा हूँ। तो एक पर्टिकुलर यूज़र को हटाना है तो आप उस केस में उसका यूज़र नेम क्या कर देते हो? रिमूव कर देते हो। एक कंपनी में 2 यूजर हैं, ए और बी। उनके आपस में बनती नहीं, ठीक है। ए को कोई टास्क दिया कंपनी ने, उसने कॉन्फ़िगर कर दिया अपना, ठीक है। और बी ने अगर उसी राउटर पे अलग कॉन्फ़िगरेशन, डिवाइस who is designated to connect multiple networks it will forward traffic between networks। अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो उसके अलावा राउटर आपका क्या सपोर्ट करता है? फुल डुप्लेक्स, राइट। इसीलिए क्या होती है उसमें पर पोर्ट। ये सारी चीज़ें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद क्या था इसमें? पर पोर्ट ब्रॉडकास्ट डोमेन। And router is not a plug and play device. You have to make some initial configurations. मतलब ये लो, डन। देखिए फिर पैकेट ट्रेसर में आ जाते हैं।
सब नेटिंग याद है आप लोगों को? सर थोड़ा थोड़ा नेटवर्क टोपोलॉजी विजिबल है सभी को? कितने पीस हैं इसमें टोटल? 6। आईपी एड्रेस कुछ इस तरीके से कॉन्फ़िगर्ड है 10.1.1/24. On this PC I have configured IP address 10.1.1.2/24, 10.1.1.3/24. IP विजिबल है सभी को? 10.1.1.2 था, इस पे 20.2 है और 20. सेम नेटवर्क है फिर अलग अलग है? सेम नेटवर्क है, डिफरेंट नेटवर्क्स हैं? डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, वेरी गुड। देखिए टोटल आपके पास 6 मशीन्स हैं 10.1.1.1/24, 10.1.1.2 and 10.1.1.3, 20.1.1.1, 2 and टोटल 6 मशीन्स हैं और उन पे आईपी एड्रेस हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। सेम नेटवर्क के आईपी हैं, डिफरेंट नेटवर्क की? डिफरेंट नेटवर्क। अब बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा आप देखोगे, आपके सामने होगा सब कुछ। ये इसके साथ कम्युनिकेट कर पाएगा, इसके साथ कम्युनिकेट कर पाएगा, दे विल कम्युनिकेट विद ईच अदर। बट व्हेन यू विल ट्राई टू पिंग फ्रॉम दिस मशीन टू दिस मशीन, डिवाइस आपको क्या दे देगा? एक एरर मैसेज कि मुझे नहीं पता कि 20 का नेटवर्क कहाँ एग्जिस्ट करता है और उस नेटवर्क तक कैसे रीच करें। आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं और आप खुद ही देख लेना यार। 10.1.1.1/24, भाई साहब हो जा। 10.1.1.1/24। अब मैं सारे डिवाइसेस पे नहीं कॉन्फ़िगर कर रहा है यार, 2 ही डिवाइस पे कर रहे हैं सिर्फ, एक पे 10.1 और एक पे 20.1। 20.1.1/24 चेक कर लो आप एक बार खुद से भी, क्या आईपी है? /20। इस पीसी पर क्या आईपी एड्रेस है? 10.1/24। पिंग 20.1.1. Request timeout, request timeout and request timeout। क्या पिंग हुआ? लेकिन अगर आप इस मशीन पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हो 10.1.1.2/24, दोबारा PC 1 पर चलते हैं। इस बार 20.1 को पिंग करने की बजाय मैं पिंग कर रहा हूँ पिंग 10.1.1. कितने पैकेट सेंड किए थे इसने? रिप्लाई कितने का आ रहा है? लॉस कितने % है? लेकिन पहले जब इसने पिंग किया था 20 को, कितने पैकेट सेंड किए थे? रिस्पॉन्स कितने मैसेज का आ रहा था? और लॉस कितना था? 100%।
सेम नेटवर्क में कम्युनिकेट हो रहा है, डिफरेंट में नहीं हो रहा, क्योंकि एंड यूजर्स दूसरे नेटवर्क्स में ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं कर सकते। और जिस डिवाइस से आपने कनेक्ट कर रखा है बीच में क्या लगा हुआ है, स्विच भी डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच कम्युनिकेट नहीं करवा सकते। सो नाउ वी नीड ए राउटर। हमें क्या चाहिए, अब एक राउटर चाहिए। आ रही है राउटर की रिक्वायरमेंट समझ, बताओ। यस सर। दौड़ने से पहले पैदल चलना सीखना पड़ता है यार। यस सर। MLS भूल जाओ अभी के लिए। किसकी बात करते हैं, राउटर की बात करते हैं। यही होता है जब, यही टोपोलॉजी थी, बट इस बार हमारे पास क्या है, एक राउटर। IP एड्रेस इज 10.1 10.2 उड़ जाएगा मेरे से अभी। नाले वाला सही नहीं हुआ क्या? 10.1 10.2 10.3 20.1 20.2 एंड यही टोपोलॉजी थी बीच में। इस बार हमने क्या किया, एक राउटर लगा दिया। अब ये राउटर क्या करेगा यार, राउटर के पास दो इंटरफेस है, F0/0 एंड F0/1 एंड राउटर इज नॉट ए प्लग एंड प्ले डिवाइस। आपको सबसे पहले क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, IP एड्रेस। क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ता है? अब R1 का F0/0 कौन से नेटवर्क में कनेक्टेड है, 10 या 20? तो R1 या फिर जो राउटर है उसके 0/0 पे आप कौन से नेटवर्क का IP दोगे, 10। और 0/1 पे कौन से नेटवर्क का IP दोगे, 20। कौन से नेटवर्क का IP दोगे, 20। So first of all you have to configure IP address on router interfaces 10.1.1.10/20 4 IP कॉन्फ़िगर कर दिया। और इस इंटरफेस पे क्या IP कॉन्फ़िगर किया, 20.1.1.10/24। ये करते ही राउटर दो चीज़ें करता है। When you will configure IP address on a router interface, it will maintain or it will create an entry of in routing. Will install interface MAC address and IP binding in ARP। जैसे आप राउटर के इंटरफेस पर IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हो, it will create an entry of network ID in routing table plus it will install interface MAC address and IP binding in which table, ARP टेबल। तो अपने आप वो दो टेबल्स बना लेते हैं, एक राउटिंग टेबल और एक ARP टेबल। वी विल डिस्कस कि हाउ राउटर विल यूज इस राउटिंग टेबल एंड ARP टेबल, बट पहले वो क्या बनाएगा, टेबल बना रहा हूँ। हो गया नोट डाउन? सर IP बाइंडिंग इंटरफेस पे जो IP आपने कॉन्फ़िगर किया उस इंटरफेस का क्या होगा, एक मैक एड्रेस। उस IP और मैक की बाइंडिंग किस में रख लेगा, अपनी ARP टेबल। ठीक है, क्योंकि काम आएगा ना फिर ट्रैफिक फॉरवर्ड करने।
गलत क्लासरूम नहीं आ गया क्या? कौन है? अच्छा ठीक है, रख दो। राउटिंग टेबल एंड आर्क टेबल समझना है पहले आपको, उसके बाद कोई डाउट आए तो पूछ लें। तो सबसे पहले आपको राउटर के इंटरफेस पे क्या कॉन्फ़िगर करना है? आईपी एड्रेस और नो सैट डाउन। इंटरफेस F0/0 का मैक एड्रेस फॉर एग्जांपल A है और इसका क्या है? भाई ये एक्चुअल मैक एड्रेस नहीं है, सिर्फ हमने अज्यूम किया है। अदरवाइज मैक एड्रेस 48 बिट्स का होगा। कितने बिट्स का होगा? 48 बिट्स का। तो सबसे पहले राउटर क्या करेगा? अपनी राउटिंग टेबल में एंट्री रख लेगा 10.1.1.0/24। आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया था, लेकिन राउटिंग टेबल में क्या इंस्टॉल होगी? नेटवर्क आईडी। क्या इंस्टॉल होगी? नेटवर्क आईडी 20.1.1.0/24 F0/1। आप कहोगे क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि अगर राउटर के पास कभी भी ट्रैफिक आता है और उस ट्रैफिक में डेस्टिनेशन आईपी मान लो अगर कौन से नेटवर्क की होगी? 20 की। तो 20.1.1 से लेकर के 254 तक जितने भी यूज़र्स हैं वो R1 के कौन से इंटरफेस की साइड होंगे? 0/1 की साइड। और 10.1.1.1 से लेकर के 10.1.1.254 तक जो भी यूज़र्स हैं वो किस साइड होंगे? 0/0 की साइड। बात करेंगे हम पैकेट फ़्लो की कि राउटर पैकेट कैसे फॉरवर्ड करता है। तो राउटर ने सबसे पहले किस में एंट्री बना ली? अपनी राउटिंग टेबल कि भाई दो नेटवर्क हैं, एक 10 का और एक 20। उसके साथ साथ कौन सी टेबल मेंटेन करेगा? आर्क टेबल। और आर्क टेबल में एंट्री रहेगी 10.1.1.10 इंटरफेस मैक है ए। और कौन से इंटरफेस पर? क्योंकि आपको भी पता है मैक एड्रेस की तो ज़रूरत पड़ेगी जब ट्रैफिक कौन सी लेयर पे आएगा? लेयर 2 पे। 20.1.1.10 मैक एड्रेस इज़ B एंड इंटरफेस नंबर इज़। अब आप कहोगे क्या ये चीज़ हमें बतानी पड़ती है राउटर को? नहीं, डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है राउटर। राउटर का क्या है? डिफ़ॉल्ट बिहेवियर। जैसे आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हो, एक राउटिंग टेबल मेंटेन कर लेता है और एक आर्क टेबल। और इन फ्यूचर यूज़ करेगा जब ट्रैफिक क्या करना होगा? उसको फॉरवर्ड करना। इस बार देखो डिफरेंस क्या है राउटर और आपकी एंड मशीन में। इस मशीन को सिर्फ ये पता है कि 20 का नेटवर्क से मैं कनेक्टेड हूँ और 20 के नेटवर्क से कैसे बात करनी, क्योंकि अगर 20 के नेटवर्क में कभी भी जाना होगा तो ये मशीन इस इंटरफेस से ट्रैफिक क्या कर सकती है? फॉरवर्ड कर सकती है। इस यूज़र को ये पता है कि अगर 10 के नेटवर्क में कभी भी मतलब मुझे क्या करना है? ट्रैफिक सेंड करना है, तो भाई ये इंटरफेस है 10 के नेटवर्क का मेंबर और मैं इससे ट्रैफिक क्या कर सकता हूँ? इसको 10 का पता है सिर्फ और इसको सिर्फ किसका पता है? लेकिन राउटर को देखो आप ध्यान से, राउटर को 10 का पता है और 20 का भी पता है, क्योंकि राउटर दो नेटवर्क से क्या इस बार बाय डिफ़ॉल्ट ही कनेक्टेड है। बाय डिफ़ॉल्ट कितने नेटवर्क से कनेक्टेड है? 10 एंड 20। लेकिन राउटर कभी भी अपने लिए यूज़ नहीं करता ये टेबल्स, क्योंकि राउटर डेजिग्नेट किया हमने क्या फॉरवर्ड करने के लिए? पैकेट्स फॉरवर्ड करने के लिए। तो राउटर के पास अगर ट्रैफिक आता है तो वो इन एंट्रीज़ को क्या करेगा? यूज़ करेगा। वो इन एंट्रीज़ को क्या करेगा? यूज़ करेगा। और ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा कौन राउटर के पास? मशीन्स। एंड मशीन्स किसके पास ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगी? और राउटर फिर उस ट्रैफिक को आगे क्या कर रहा होगा? फॉरवर्ड। अगर एंड यूज़र्स ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं कर रहे तो राउटर ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा किसका? फिर अगर एंड मशीन्स ने ट्रैफिक जनरेट नहीं किया तो राउटर आगे ट्रैफिक फॉरवर्ड। तो भाई सबसे पहले तो यहाँ से ट्रैफिक क्या होना चाहिए? इनिशिएट होना चाहिए। किसके पास आना चाहिए ट्रैफिक?
अब बताएगा कौन एंड यूजर्स को कि भाई अगर 20 के नेटवर्क में जाना हो तो ट्रैफिक किसको दे देना, राउटर को। मैं दिखाता हूँ आपको। मैं नहीं विश्वास करता उस चीज़ में कि आपको सारी बातें लिखवा दें, समझ कुछ आए ना। आप देख लो यार अपने आप। IP एड्रेस 10.1 कॉन्फ़िगर कर रखा है एंड आई एम ट्राइंग टू पिंग 20.1। ये लाइन पड़ी है अगर विजिबल है तो। देखो अगर विजिबल नहीं है तो मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। द पिंग प्रोसेस स्टार्ट द नेक्स्ट पिंग रिक्वेस्ट। द पिंग प्रोसेस क्रिएट्स एन ICMP इको रिक्वेस्ट मैसेज और किसको सेंड कर दिया, लोअर प्रोसेस। द सोर्स IP एड्रेस इज नोट। आपने पिंग करते टाइम सोर्स IP नहीं बताया तो वो अपने इंटरफेस का IP का यूज कर लेगा एज ए सोर्स। द डिवाइस सेट्स इट टू द पोर्ट IP। The destination IP address is 20.1.1. is not in the same। कह रहा है जिस IP को आप पिंग कर रहे हो वो सेम सबनेट में नहीं है। एंड इज नॉट द ब्रॉडकास्ट। कह रहा है जिस IP को आपने पिंग किया ना तो वो आपके सबनेट में है और ना ही वो ब्रॉडकास्ट IP। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, द डिफॉल्ट गेटवे इज। डिवाइस डॉट द, कह रहा है आप यू आर ट्राइंग टू पिंग 20.1.1.1 जो मेरे सबनेट से बिलोंग नहीं करता। तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ उस पैकेट के साथ, कहाँ फॉरवर्ड करूँ। अगर उसको ये पता होता है कि 10.1 से अगर आप 10.2 को पिंग कर रहे हो, इट मीन्स डेस्टिनेशन IP किससे बिलोंग करता है, सेम नेटवर्क। तो फिर वो सम टाइम क्या कर सकता है, ब्रॉडकास्ट भी कर सकता है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट करके पता कर लेगा। इस बार आप पिंग कर रहे हो दूसरे नेटवर्क की IP को, उसको ब्रॉडकास्ट भी नहीं कर सकता। उसके बाद क्या कह रहा है, द डिफॉल्ट गेटवे इज नॉट। अब डिफॉल्ट गेटवे का क्या फंडा है, डिफॉल्ट गेटवे का क्या फंडा है। अगर आप इसको ऐसे याद रखना चाहते हो जैसे रूम में आपको सब आपस में बात करनी है, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर साइड वाले क्लासरूम में कोई स्टूडेंट है आपको उससे बात करनी है तो आपको इस रूम से बाहर जाना होगा। इस नेटवर्क से क्या करना होगा, अब आपको पता तो होना चाहिए ना रास्ता कहाँ से। ऐसे थोड़ी आप दीवार कूद के उधर से चले जाओ, जाना तो आपको किससे पड़ेगा, एक गेट से। अब आपको पता है कि अगर इस रूम से बाहर जाना है तो वो गेट है सामने, आप देख पा रहे हो, आप गेट को देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, क्योंकि आपने देखा है किसी को बाहर जाते हो। तो आप सोच रहे हो कि उसी समय अभी बाहर हमारे पास आंखें हैं, भगवान ने 2 आंखें दी हमें देखने के लिए सब कुछ। राउटर के पास आंखें नहीं होती है, राउटर के पास क्या नहीं है, उसकी अपनी आइज नहीं है। देखो राउटर को आप देखोगे अगर टोपोलॉजी को तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि हमने यहाँ क्या लगा दिया, एक राउटर। क्या लगा दिया, एक राउटर लगा दिया। क्या लगाया, एक राउटर। अब आपको पता है कि इस नेटवर्क में एक ही डिवाइस है जिसको दोनों नेटवर्क का पता है, राउटर का। जिसको किसका पता है, दोनों नेटवर्क का। भाई इस एंड यूजर को आप कैसे बताओगे कि अगर दूसरे नेटवर्क में जाना हो तो ट्रैफिक किसको दे देना, आपको दिख तो रहा है साफ साफ, आपको दिख रहा है वो चीज़, किसको नहीं दिखती कभी भी, एंड मशीन को नहीं दिखती, क्योंकि उसके पास आंखें नहीं है, उसके पास 2 ब्यूटीफुल आइज नहीं। तो उसको बताना पड़ेगा कि अगर आपको दूसरे नेटवर्क में जाना है तो प्लीज़ फॉरवर्ड ट्रैफिक टू दिस राउटर। किसको फॉरवर्ड कर देना, इसीलिए मशीन्स में आप देखते हो आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं व्हेन एवर यू विल ट्राई टू कॉन्फ़िगर IP एड्रेस। कितने ऑप्शंस मिलते हैं, 3।
IP address, then subnet mask and default gateway. default आपने राउटर लगा दिया जिसको दो नेटवर्क का पता है। अब चैलेंज क्या है कि मशीन राउटर को ट्रैफिक कैसे फॉरवर्ड करेगी, ये चीज़ भी आपको बतानी पड़ती है कि भाई आप इस केस में ट्रैफिक राउटर को फॉरवर्ड करना है और इस केस में ट्रैफिक फॉरवर्ड। अगर आप 10.1 से किसको पिंग करते हो, 10.2 को, इन दैट केस द मशीन विल नॉट फॉरवर्ड ट्रैफिक टू द राउटर। किसको फॉरवर्ड नहीं करेगी, क्योंकि 10.1 से किसको पिंग कर रहे हो, 10.2 को, सेम नेटवर्क। अगर आप इस मशीन से पिंग करते हो 20.1 को, मशीन को नहीं पता कहाँ जाना है, कैसे जाना है, इस केस में वो ट्रैफिक किसको फॉरवर्ड करेगी अपने, और क्या काम आएगा उस केस में, डिफ़ॉल्ट गेटवे। ठीक है, करते हैं बात, एक बार अटेंडेंस बोल दो आप लोग। अभिनव कपिल तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में, डिफ़ॉल्ट गेटवे के बारे में। Someone who is having information of multiple networks, router will act as a एक डिवाइस या फिर कोई भी जिसके पास डिफरेंट नेटवर्क्स की क्या हो, इंफॉर्मेशन। समवन का यहाँ मतलब है एक डिवाइस हु इज़ हैविंग इंफॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल नेटवर्क्स, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट गेटवे। एंड इन मोस्ट केसेस राउटर विल एक्ट एज ए डिफ़ॉल्ट गेटवे फॉर एंड मशीन्स। बट आपको सिर्फ राउटर तक नहीं सोचना, स्विच कैन बी ए डिफ़ॉल्ट गेटवे एज वेल। ठीक है, स्विच भी एज ए डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या कर सकता है, एक्ट कर सकता है, बट वो बाद की बातें यार। फॉर नाउ राउटर विल एक्ट एज ए डिफ़ॉल्ट गेटवे, सो एंड यूज़र विल फॉरवर्ड इंटर नेटवर्क ट्रैफिक टू द राउटर। इंटर नेटवर्क मतलब दो टाइप का ट्रैफिक था ना, एक इंट्रा नेटवर्क और एक इंटर नेटवर्क। इंट्रा नेटवर्क मीन्स सेम नेटवर्क, इंटर नेटवर्क मीन्स डिफरेंट। एंड यूजर्स राउटर को क्यों फॉरवर्ड करेंगे ट्रैफिक, बिकॉज राउटर इज हैविंग इंफॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल, वो सिर्फ एक सिंगल नेटवर्क तक लिमिटेड नहीं है। एंड मल्टीपल नेटवर्क्स आर स्टोर्ड इन विच टेबल, इन राउटिंग टेबल। हो गया नोट डाउन, समझ आ रहा है इतना। करेंगे कॉन्फ़िगर अभी हम। सबसे पहले राउटर पर चलते हैं। कितने इंटरफेस हैं इस राउटर के, दो, 0/0 एंड 0/1। 0/0 इज कनेक्टेड इन 10.1.1.0/24 नेटवर्क एंड 0/1 इज कनेक्टेड इन 20 नेट, राइट। चलिए CLI ओपन करते हैं। नो इनेबल की बजाय आप EN भी लिख सकते हो, उसका मतलब भी इनेबल ही होता है। कॉन्फ़िगरेशन मोड conf t, होस्ट नेम R1। देखिए कमांड टू चेक राउटिंग टेबल, शो IP राउट, इज देयर एनी एंट्री इन राउटिंग टेबल। क्या राउटिंग टेबल में कोई एंट्री है, सिर्फ कोड्स लिखे हुए हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है राउटिंग टेबल। शो आर, क्या आर टेबल में कोई इन्फॉर्मेशन है फिलहाल, लेकिन राउटर के पास उसका अपना मैक एड्रेस ज़रूर है इंटरफेस का। आप कहोगे इंटरफेस का मैक एड्रेस कैसे चेक करें,
शो इंटरफेस नंबर 0 स्लैश शो इंटरफेस नंबर F0/0 it administratively. Line protocol is also. Why? Because interface is. ये क्या लिखा हुआ है इसका? MAC. क्या लिखा हुआ डिवाइस का? MAC एड्रेस. MTU बात करेंगे. ये बैंडविड्थ है किलो बिट्स में. अगर मेगा बिट्स में करोगे आप तो 100 Mbps. कितने Mbps है? क्योंकि 1000 से क्या कर दो आप इसको डिवाइड. किलो बिट्स में लिखा हुआ है ना, वैसे हम किस में देखते हैं? मेगा बिट्स. डिले फुल डुप्लेक्स एंड 100 Mbps. हाँ जी सर जो मैक एड्रेस है फिर ये डिवाइस का मैक एड्रेस भी है और इंटरफेस का? ये सिर्फ इंटरफेस का मैक एड्रेस. सर जो डिफरेंट होंगे सर इंटरफेस उनका अलग मैक एड्रेस होगा. अगर राउटर के पास दो अलग अलग इंटरफेस है तो मैक एड्रेस दोनों का क्या होगा? अलग होगा. ठीक है. ये देखिए अगर आप 0/1 का चेक करते हैं और 0/0, इसके पास भी अपना क्या है? एक मैक 00902BED.D802 और उसमें लास्ट में क्या था? 80. तो दोनों इंटरफेसेस के पास अपना मैक एड्रेस है बाय डिफ़ॉल्ट. हम क्या कॉन्फ़िगर करेंगे अब? आईपी एड्रेस. क्या कॉन्फ़िगर करेंगे? आईपी एड्रेस. इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 10.1.1. इंटरफेस चेक कर लेना यार आप एक बार. ठीक है. बट 10.1 तो हमने मशीन पे कॉन्फ़िगर कर रखा है. क्या कॉन्फ़िगर कर दिया इस पे? आईपी 10.1.1.10. राइट. आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दी. क्या अब राउटिंग टेबल में एंट्री आ गई होगी? डू शो आईपी राउट. स्टिल राउटिंग टेबल में कोई एंट्री, क्योंकि इंटरफेस ही डिसेबल्ड है. इंटरफेस ही क्या है? जब तक इंटरफेस डिसेबल्ड है तो राउटर ना ही ट्रैफिक रिसीव कर सकता है और ना ही फॉरवर्ड कर सकता है. तो जब तक आप नो शट नहीं करते वो राउटिंग टेबल में एंट्री मेंटेन नहीं करेगा. नो शट डाउन. जैसे आपने नो शट डाउन किया, देखिए डू शो आईपी राउट. डू शो आईपी. मैंने नहीं बोला राउटर को कि आप राउटिंग टेबल में एंट्री रख लो. अपने आप ही क्या बना ली उसने? एक राउटिंग टेबल में एंट्री. दिख रहा है या नहीं दिख रहा? देख ही रहा होगा. क्या कह रहा है? 10.1.1.0/20 इज डायरेक्टली. हमने कॉन्फ़िगर किया आईपी, लेकिन राउटर ने राउटिंग टेबल में क्या रखी है? नेटवर्क आईडी. क्या रखी है? अब आप दो आईपी एक्सक्लूड करते थे, 2⁻⁻⁻². एक नेटवर्क आईडी के लिए और एक ये यूज़र नेटवर्क आईडी का. किस में यूज़ करते हैं हम? राउटिंग में. एंड ब्रॉडकास्ट आईडी किसके लिए यूज़ करते हो आप? जब ट्रैफिक सबको क्या करना हो? फॉरवर्ड करना. 10.1.1.0/24 आर्प टेबल. डू शो आर्प. 10.1.1.10 is IP address of the interface 0/ and this is the MAC. आर्प टेबल भी बना ली और साथ में क्या बना चुका है? वो राउटिंग. करें एग्जिट. इंटरफेस F0/ IP address /24 and no shut. Exit. Do show IP route. Now router is having information about two networks 10.1.1.0 and 20.1.1.0. 10.1.1.0 is connected with 0/ and 20's network is connected with 0/1. Do show ARP. कितनी एंट्रीज हैं?
कितनी एंट्रीज हैं? क्या अब पिंग हो जाएगा 10.1 से 20.1 को? हो जाएगा, करते हैं कोशिश। कर देंगे सिमुलेशन भी चालू। पिंग अभी भी नहीं हो रहा यार। गेटवे नहीं कर रहा। भाई आपने राउटर लगा तो दिया, बट एंड यूज़र को थोड़ी बताया कि राउटर प्रेजेंट है। आपने एंड यूज़र को सिर्फ क्या बता रखा है, आपका आईपी क्या है और सबनेट मास्क क्या है। डिफ़ॉल्ट गेटवे स्टिल 0.0. तो मैंने इस एंड होस्ट को बोला कि अगर आपको दूसरे नेटवर्क में जाना हो, किस में जाना हो, अगर दूसरे नेटवर्क में, तो ट्रैफिक किसको दे देना आप? 10.1.1.10 नोट 0। राउटर के इंटरफेस पे जो भी आईपी है वो एज ए डिफ़ॉल्ट गेटवे काम करेगा। किसके लिए? मशीन के लिए। कि अगर आपको दूसरे नेटवर्क में जाना हो तो ट्रैफिक किसको फॉरवर्ड कर देना? राउटर को। ऐसा क्यों? क्योंकि राउटर के पास दूसरे नेटवर्क की क्या है? इंफॉर्मेशन। उसको ये पता है कि 20 के नेटवर्क तक कैसे जाया जा सकता है। राउटर knows that how to reach 20.1.1.0/24। ये बात राउटर को पता है। तो हमने मशीन को क्या बोला कि ट्रैफिक किसको फॉरवर्ड कर देना? 10.10। अब एक मशीन यहाँ भी थी 20.1, उसको भी आप क्या बताओगे? डिफ़ॉल्ट। इसके लिए 10.10 नहीं होगा। For this machine default gateway is 20.1.1.10। क्या कह रहे हो? ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अभी दो ही मशीन्स, एक 10 के नेटवर्क में और एक 20 के नेटवर्क। 10.1.1.10, 20.1.1.10। आपने इस पीसी से किया इस बार पिंग 20.1.1.1, 20.1.1.1। अब ICMP को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि डेस्टिनेशन आईपी सेम नेटवर्क में, या फिर ICMP एक रिक्वेस्ट जनरेट कर देते हैं और किसको दे देता है? आईपी। उसमें क्या ऐड कर दिया जाता है फिर? सोर्स आईपी एंड सोर्स आईपी इज 10.1 एंड डेस्टिनेशन आईपी इज, ये किसको हैंड ओवर कर देगा? लेयर 2। अब भाई लेयर 2 को क्या मिला? एक पैकेट के साथ सोर्स मैक भी लगाना है। और अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। डेस्टिनेशन आईपी बिलोंग्स टू द सेम नेटवर्क एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस बिलोंग्स टू ए डिफरेंट नेटवर्क। कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? पता कैसे लगेगा? तो आपकी मशीन क्या रन करती है? एक एंड ऑपरेशन पता करने के लिए कि डेस्टिनेशन आईपी सेम नेटवर्क का या फिर डिफरेंट नेटवर्क। और यही इंपॉर्टेंस आती है किसकी? सबनेट मास्क। इसकी इंपॉर्टेंस आती है भाई मशीन को पता तो होना चाहिए कि दूसरे नेटवर्क में जा रहे हैं या फिर सेम नेटवर्क। कैसे पता करेगी? एंड ऑपरेशन। इससे एंड ऑपरेशन। अब ये एंड ऑपरेशन कैसे काम करता है? सिंपल है। belongs to the same, then the network bits must be identical.
अगर डेस्टिनेशन आईपी सेम नेटवर्क से बिलोंग करता है तो नेटवर्क बिट्स क्या होनी चाहिए? सेम। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम। क्या आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया था? 10.1.1/20। ऐसा कोई भी आईपी जो सेम नेटवर्क का होगा उसकी फर्स्ट 24 बिट्स मेरे से क्या कर रही होगी? मैच। यही तो था रूल कि सबनेट मास्क में नेटवर्क बिट्स आप चेंज नहीं कर सकते, होस्ट बिट को क्या कर सकते हो? तो अगर कोई भी आईपी जो सेम नेटवर्क का है, नेटवर्क बिट्स क्या कर रही होंगी उस केस में? मैच कर रही होंगी। और क्या होंगी? सेम। अब आप देखो सोर्स आईपी क्या है? 10.1 और डेस्टिनेशन आईपी क्या है? क्या इन दोनों की 24 बिट्स मैच कर रही हैं? अगर मैं 10.1 से किसको पिंग करता 10.2 को, तो इनकी 24 बिट्स मैच कर रही है। लेकिन 10 की 20 के साथ कितनी बिट्स मैच नहीं कर रही? 24। इसका मतलब इस बार जो डेस्टिनेशन आईपी है वो किससे बिलोंग करता है? डिफरेंट नेटवर्क से। एंड आई हैव टू फॉरवर्ड दिस पैकेट टू द डिफॉल्ट। किसको फॉरवर्ड करना होगा? राउटर। इसको फॉरवर्ड करना होगा। अब प्रॉब्लम ये है, सोर्स मैक तो ठीक है, इसने लगा दिया अपना। क्या था सोर्स मैक? व्हाट वुड बी द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस? डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या होगा? बाय डिफॉल्ट डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज, तो क्या जनरेट करनी पड़ेगी? अब यार आरप रिक्वेस्ट के ना रूल होते हैं कुछ। क्या होते हैं आरप रिक्वेस्ट के? बिलोंग्स टू द ARP request will be for that IP, but if the destination IP address belongs to the same network, then the end machine will to the default। दो रूल रहेंगे आपको याद रखने हैं, याद भी रखने हैं और समझने भी। दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इफ द डेस्टिनेशन आईपी बिलोंग करता है सेम नेटवर्क से, तो डायरेक्ट उसी आईपी के लिए क्या रिजोल्व कर लेंगे हम? मैक एड्रेस क्या जनरेट कर देंगे उसके लिए? आरप रिक्वेस्ट। If the destination IP address belongs to a different network, then the end machine will generate an ARP request for the default gateway. Why? सर क्योंकि राउटर पे जाते फ्रेम ड्रॉप हो जाता है ना, राउटर फ्रेम ड्रॉप कर देता है। बिल्कुल। राउटर से पैकेट फॉरवर्ड करता है, तो वो वहाँ से पैकेट को चेक करेगा, फिर डिफरेंट नेटवर्क का डेस्टिनेशन देखेगा, फॉरवर्ड करेगा। तो उसके लिए फिर जो एंड मशीन को क्या करना पड़ेगा? राउटर के इंटरफेस का मैक एड्रेस पता होना चाहिए। इसलिए वो सर आप करते हैं डिस्कस। आप कह रहे हो गया नोट डाउन? सर PC1 से आपने पिंग किया 20.1.1 को। मान लेते हैं एक बार के लिए कि इसने आरप रिक्वेस्ट जनरेट कर दी, जिसमें सोर्स आईपी क्या है?
10.1। डेस्टिनेशन आईपी क्या है? सोर्स मैक, और आर्प रिक्वेस्ट में डेस्टिनेशन मैक होता है ब्रॉडकास्ट। कैसा होता है? ये फॉरवर्ड करेगा अपने पूरे नेटवर्क में। किसको मिली आर्प रिक्वेस्ट? क्या राउटर आर्प रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड करेगा? राउटर कभी भी ब्रॉडकास्ट मैसेज फॉरवर्ड, तो ये अपने लाइफ टाइम में भी इसका मैक एड्रेस रिजॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि आर्प रिक्वेस्ट होगी ब्रॉडकास्ट और राउटर आर्प रिक्वेस्ट या फिर आर्प जो भी आपका ब्रॉडकास्ट मैसेज है उसको फॉरवर्ड नहीं करता। तो आर्प रिक्वेस्ट कभी भी दूसरे नेटवर्क में नहीं जा रही होगी। इसी वजह से आपका जो एंड यूज़र है, जब आप दूसरे नेटवर्क में पिंग करते हो तो वो आर्प रिक्वेस्ट किसके लिए जनरेट करता है? अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे। किसके लिए? अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे। तो भाई ये जो है आपका यूज़र, आपने ICMP रिक्वेस्ट जनरेट की, उसके बाद उसमें सोर्स आईपी लगाया 10.1.1.1, डेस्टिनेशन आईपी लगाया आपने 20.1.1. उसके बाद आपने दिया ये पैकेट किसको? लेयर 2। लेयर 2 कहती है ठीक है सोर्स मैक तो मैं लगा सकती हूँ A, डेस्टिनेशन मैक क्या है? डेस्टिनेशन मैक क्या है? हमें क्या जनरेट करनी होगी? एक बोलिए, क्या जनरेट करनी होगी? एक आर्प रिक्वेस्ट। भाई किसके लिए जनरेट करें? आर्प रिक्वेस्ट किसके लिए जनरेट करें? आप अगर आप इसी आईपी के लिए जनरेट कर देते हो तो रिजॉल्व ही नहीं होगी कभी, क्योंकि वो दूसरे नेटवर्क में है और आर्प रिक्वेस्ट अपना नेटवर्क क्रॉस। तो इस बार आर्प रिक्वेस्ट हम जनरेट करेंगे किसके लिए? डिफ़ॉल्ट गेटवे। आप कहते हो नहीं हमने तो देखना है, हम नहीं मान सकते ऐसे कुछ भी। ये लो, कौन से मोड में गए हम? सिमुलेशन मोड। इस मशीन से इसको पिंग किया। कितने पैकेट जनरेट हो रहे हैं यहाँ? हमने तो एक ही पिंग किया था। 10.1 से किसको पिंग कर रहे हैं? 20. लेकिन इस बार क्या नहीं था आपके पास? लेयर 2 इंफॉर्मेशन नहीं थी। द आर्प प्रोसेस लुक्स इट अप इन द आर्प एंड द नेक्स्ट ऑफ आईपी एड्रेस इज नॉट प्रेजेंट। क्या जनरेट किया? पिंग 20.1 को कर रहे हैं। आर्प रिक्वेस्ट में डेस्टिनेशन आईपी 10.10 है। पिंग किसको किया था? 20.1 को। लेकिन अगर आप आर्प रिक्वेस्ट देखते हो तो उसमें डेस्टिनेशन आईपी क्या है? 10.10, क्योंकि अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे को ट्रैफिक क्या करेगा? पहले फॉरवर्ड करेगा। तो किसका मैक चाहिए? डिफ़ॉल्ट गेटवे। किसका मैक एड्रेस चाहिए इसको? डिफ़ॉल्ट गेटवे। अगर मैं सेम नेटवर्क में पिंग करता, देख सकते हो आप सब कुछ। अगर इसमें आईपी दे रखा है हमने 10.2, ठीक है। इसमें एक और आईपी दे लेते हैं 10.1.1. देखिए इस बार पिंग करते हैं हम सेम नेटवर्क। इस बार भी क्या जनरेट हो रही है? आर्प रिक्वेस्ट। सबसे पहले तो ICMP मैसेज में देखिए आप, डेस्टिनेशन आईपी क्या है? 10. और आर्प रिक्वेस्ट भी किसके लिए जनरेट हो रही है? इसलिए तो इसने डिफ़ॉल्ट गेटवे के लिए जनरेट नहीं किया इस बार। जब आप 20.1 को पिंग कर रहे थे तो आर्प रिक्वेस्ट किसके लिए जनरेट हो रही थी? डिफ़ॉल्ट गेटवे के लिए। जब आप 10.1 से 10.3 को पिंग कर रहे हो तो उसी आईपी के लिए क्या जनरेट कर रहा है? आर्प रिक्वेस्ट। यही दोनों केस यहाँ लिखे हुए हैं। If the destination IP address belongs to the same network, then the ARP request will be generated for that IP address. If the destination IP belongs to a different network, then the end machine will generate an ARP request for the default gateway.
वाई? बिकॉज आप दूसरे नेटवर्क में आर्प रिक्वेस्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज आर्प रिक्वेस्ट इज ब्रॉडकास्ट एंड इट विल इट्स ओरिजिन and it will never cross its origin net. हाँ जी, सर थोड़ा वैसे अजीब ही है, लेकिन दिमाग में आ गया तो सर सपोज कि अब मेरे को दोनों डिवाइसों को मैक एड्रेस पता है, सेंडर का भी और रिसीवर कि दोनों साइड का मेरे को मैक एड्रेस ही पता है, आईपी पता है, टारगेट आईपी पता है, सब पता है। तो इस केस में फिर तो आर का कोई काम नहीं दे सकता, क्या होगा? जब भी मैक एड्रेस तो डिफ़ॉल्ट गेटवे का ही लगाना पड़ेगा। गेटवे का लगेगा लेकिन उस टाइम पे आर काम नहीं करेगी। अगर आपके पास डिफ़ॉल्ट गेटवे का मैक है तो ठीक है, आर्प नहीं जाएगी, अगर मैक नहीं है तो फिर जाएगी। मैं उसको लिखेंगे कहाँ उसको? आर्प टेबल में, तो फिर मैक लिखेगा। आर्प टेबल में लिखा होगा ना, आर्प टेबल में एंट्री होगी, आर्प डैश ए करते हैं ना, उसमें दिख जाता है। अगर मैक है तो ठीक है, वरना फिर जनरेट करने पड़ेगा। हो गया नोट डाउन? यस सर। जो आपने आर्ट को पढ़ाया था ना, तो मैं ऑफ कोड का भी बताया था 1.2 का। हाँ जी।